और ये उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों चैम्पियन। कोई आदमी किसी भी फील्ड में चैम्पियन कैसे बनता है, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड हो, डायरेक्ट सेलिंग का फील्ड हो, या किसी भी फील्ड में आप जिस फील्ड में उस फील्ड में एक व्यक्ति चैम्पियन कैसे बनता है। क्या व्यक्ति 2 महीना 4 महीना कहीं पे काम करके चैम्पियन बनता है? क्या अमिताभ बच्चन आज 2-4 साल काम करके चैम्पियन बना है? नहीं दोस्तों, चैम्पियन बनने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो चीज़ होता है दोस्तों, सबसे पहले आपका विज़न होना चाहिए। बहुत लॉन्ग विज़न होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि इस इंडस्ट्रीज़ में दम है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा विज़न होता है। दोस्तों बताना चाहता हूँ मैं आपको एक चैम्पियन के बारे में। चैम्पियन मतलब होता है दोस्तों, मतलब एक क्रिएटर, किसी भी चीज़ को बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति किसी चीज़ में, किसी फील्ड में एक बार सिलेक्ट करता है, उसके बाद में कभी भी उसका कंप्लेंट नहीं करता। जैसे कि सचिन तेंदुलकर करीबन इतना टाइम क्रिकेट खेला, लेकिन वह उस फील्ड के बारे में कभी कंप्लेंट नहीं किया क्रिकेट के बारे में। लेकिन आपने अनिल काम्बली का नाम सुना होगा, जो कुछ टाइम बाद मतलब 10-20-50 उस 100 उनने भी मारा, लेकिन आज उसका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर नहीं बन पाया, वो किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर पाया। वो व्यक्ति हमेशा टाइम पे कभी ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए नहीं जाता था, और कभी भी सीरियस नहीं लिया अपनी मेंटोर या कोच की बात को। यदि आप भी एक चैम्पियन बनना चाहते हैं, तो आपको भी सबसे पहले किसी भी चीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। सी फॉर क्रिएट। यदि आप क्रिएटर बन गए, तो आप किसी भी फील्ड में, आप जिस फील्ड में सक्सेस होना चाहे उस फील्ड में सक्सेस हो। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप लोग सफल हो सकते हैं दोस्तों। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों एच मतलब होता है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मतलब मान लीजिए आपने किसी फील्ड का सिलेक्शन किया, उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है ईमानदारी। हॉनेस्ट यदि आप ईमानदार है उस फील्ड के बारे में, तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे दोस्तों। तो यदि आप किसी भी फील्ड में ईमानदारी से काम करेंगे, और यदि आपको लगता है कि आपको, यदि कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना काम, जो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा उस फील्ड में सक्सेस होने के लिए, तो आप एक हॉनेस्ट व्यक्ति है और आप एक चैम्पियन हैं। यदि आज नहीं है तो बहुत जल्दी आप बन जाएंगे दोस्तों चैम्पियन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हॉनेस्ट, मतलब ईमानदार होना जिस भी काम के लिए आप बने हुए, या जो भी काम आप कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों चैम्पियन में ए मतलब होता है दोस्तों एम्बिशियंस होना चाहिए आपको। एम्बिशियंस मतलब आपको ये आपके अंदर होना चाहिए कि आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा। आप जब बहुत दूर का सोचेंगे, आप एम्बिशियस होंगे, तो ही आप एक चैम्पियन बन सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि मैं 1 महीना करूँगा, 2 महीना करूँगा, 2 साल करूँगा, कामयाबी नहीं मिली तो फिर छोड़ दूँगा, फिर कुछ और करूँगा। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में जनरली लोग करते हैं 1-2 महीना, 4 महीने, 1 साल किया, और फिर उसके बाद में कंपनी चेंज करते हैं। तो जब आप एम्बिशियस होंगे, आप बहुत दूर की सोच यदि आपके पास नहीं है, तो आप चैम्पियन नहीं बन पाएंगे। यदि आप चैम्पियन बनना चाहते हैं तो आपकी बहुत दूर की सोच होना चाहिए दोस्तों। चौथा जो वर्ड होता है दोस्तों CHA, उसके बाद में चौथा जो वर्ड होता है M मतलब मोटिवेशन। यदि आप चैम्पियन बनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका मोटिवेशन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर को किसी ने बताया नहीं कि आप को पे प्रॉब्लम आएगी तो आपको मोटिवेट कैसे रहना। वो दोस्तों उस व्यक्ति को खुद से वो मोटिवेट हुआ, और खुद से उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और खुद से ही वो आज क्रिकेट हिस्ट्री का किंग बन के, भगवान बन के, गॉड बन के बैठा है दोस्तों। उसी प्रकार से अमिताभ बच्चन, यदि जब आपको प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो दोस्तों खुद को मोटिवेट रखना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में हैं, और आप यदि खुद को मोटिवेट नहीं रखते और डिमोटिवेट होकर आप बैठे हैं, तो आपको किसी भी वर्क में सफलता नहीं मिलेगी, आप चैंपियन नहीं बन पाएंगे। लेकिन खुद यदि आप मोटिवेट हैं, यस आई कैन डू इट बट नेवर गिव अप, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन एक दिन मैं सफल होके बताऊंगा मैं लोगों को। जैसे मान लीजिए आपको कोई चैलेंज करता है, तो आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, उसे एक चैलेंज की तरह लीजिए, और आप एक दिन मोटिवेट होकर काम करने की वजह से आप एक दिन चैंपियन जरूर बनेंगे दोस्तों। ऐसा मेरा उम्मीद है दोस्तों।
फिर होता है दोस्तों पीपी, मतलब होता है पैसन। दोस्तों पैसन, आपको जुनून होना चाहिए कि नहीं यार इसको करके ही बताना है, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोले, चाहे आपको कोई आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाए, चाहे आपको परिवार वाले छोड़ के चले जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसको लोग बहुत सारा रिजेक्शन देता है। उसके परिवार वाले रिजेक्शन देते हैं, उसके दोस्त लोग रिजेक्शन देते हैं, उसकी फैमिली वाले रिजेक्शन देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पैशन होना चाहिए कि नहीं यार ये लोग मुझे रिजेक्शन दे रहे थे, तो आपको तो करके ही बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों जब ये पैशन आपके अंदर आ जाएगा दोस्तों, तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे दोस्तों। चैंपियन बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आई आई मतलब तो इंटेलिजेंट। जो भी व्यक्ति आज सफल हुआ है, जो चैंपियन बना है, जो भी व्यक्ति आज चैंपियन बना है वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, गधा नहीं होता, इंटेलिजेंट। उसको पता होता है कि मेरी फील्ड में मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और उसको वो चीज़ें करता है और वो व्यक्ति चैंपियन बन जाता है। इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप, है ना, अपना दिमाग वहाँ लगाइए कि आप मान लो मार्केटिंग फील्ड में हैं और आप बुक से पढ़ रहे हैं कोई शेर व शायरी की, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको इंटेलिजेंट, आपको जिस नॉलेज की ज़रूरत है, आज जिस एजुकेशन की ज़रूरत है वो एजुकेशन कलेक्ट कीजिए और उसी से शुरू कीजिए दोस्तों। तो आपको इंटेलिजेंट होना, इसमें आप एक चैंपियन की निशानी होती है दोस्तों। पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है ओ मतलब ओरिएंटेड। किसी भी मतलब ओरिएंटेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी विशेष प्रकार की वस्तु में रुचि रखना, ओरिएंटेड होना। जैसे आपने एक बार आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे इस फील्ड में चैंपियन बनना है, मुझे बापू बनना है, तो आप एक दिन 100% बापू उस फील्ड में बन जाएंगे। लेकिन आप यदि आज चलो 6 महीना इसमें किया, 2 महीने उसमें किया, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, 1 साल उस कंपनी में, फिर नया कोई प्लान आया, 1 साल उस कंपनी में, 6 महीना उस कंपनी में, 2 महीना उस कंपनी में। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको 10 जगह यदि 10 10 फीट गड्ढे खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन यदि आपने एक जगह यदि 100 फीट गड्ढा खोदे तो पानी 110% निकलेगा दोस्तों। तो आपको ओरिएंटेड होकर काम करना है, जिस भी आपको फील्ड में रुचि है दोस्तों। तो जो पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों एन एन मतलब होता है नो बडी नेवर गिव अप। आपको इस बिजनेस को, जिस भी आप फील्ड में है, उसको छोड़ना नहीं है जब तक कि आप चैंपियन नहीं बन जाते दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इन्वेस्ट योर माइंड। आप यहाँ गले से नीचे नीचे इन्वेस्ट करेंगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन यदि आप माइंड में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ सीखने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है इन्वेस्ट योर माइंड। आज की वीडियो में इतना, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।